वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए स्टडी यूट्यूब चैनल सामान्य गुरु को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें। इतिहास और संबंधित लोक कथाओं को जानने के लिए हर कोई उत्सुक रहता है। इन पिरामिड और मम्मी से जुड़े रहस्य जितने खतरनाक हैं उतने ही ज़्यादा उत्साहित करने वाले भी हैं। दुनिया के 7 अजूबों में से शामिल गिजा के पिरामिड के विषय में माना जाता है कि इसमें मिस्र के राजा तूतनखामुन फ़राओ की कब्र है। इतना ही नहीं, अन्य पिरामिड की तुलना में बेहद विशाल इस पिरामिड के पीछे एक डरावनी दंतकथा यह भी है कि इसमें आज भी फ़राओ की रूह घूमती है। खैर, यह तो बात हुई तूतनखामुन फ़राओ की, उनकी कब्र और उसमें मंडराती फ़राओ की रूह। लेकिन अब जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं वह इससे भी कई ज़्यादा हैरान करने वाली है। अभी तक आप यह जानते थे कि गिजा के यह पिरामिड अन्य सभी की तुलना में सबसे बड़े हैं, लेकिन अब अमेरिकन वैज्ञानिक ने मिस्र में ही रेगिस्तान में उनके भी ज़्यादा बड़े पिरामिड की ढूंढने का दावा किया है। मिस्र के पिरामिड वहाँ के तत्कालीन फ़ैरो गणों के लिए बनाए गए स्मारक स्थल हैं, जिनमें राजाओं के शवों को दफनाकर सुरक्षित रखा। इस शवों को मम्मी कहा जाता है। उनके शवों के साथ खाद्यान्न, पेय पदार्थ, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार, जानवर एवं कभी कभी तो सेवक सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। भारत की तरह ही मिस्र की सभ्यता भी बहुत पुरानी है और प्राचीन सभ्यता के अवशेष वहाँ की गौरव गाथाएं कहती हैं। तो मिस्र में 128 पिरामिड और काहिरा के उपनगर गिजा के 3, लेकिन सामान्य विश्वास के विपरीत सिर्फ गिजा का ग्रेट पिरामिड ही प्राचीन विश्व के 7वें अजूबा की सूची में है। दुनिया के 7 प्राचीन आश्चर्यों में से शेष यही एकमात्र ऐसा स्मारक है जिसे काल प्रवाह भी खत्म नहीं कर सका। यह पिरामिड 550 फुट ऊंचा और 46 सदियों तक यह दुनिया की सबसे ऊंची संरचना रहा है। 19वीं सदी में ही इसकी ऊंचाई का कीर्तिमान टूटा। इसका आधार 13 एकड़ में फैला है, जो करीब 16 फुटबॉल मैदान का लंबा है। यह 25 लाख चुना पत्थरों के खंडों से निर्मित है, जिनमें से हर एक का वजन 2 से 30 टनों के बीच है। ग्रेट पिरामिड को इतनी परिशुद्धता से बनाया गया है कि वर्तमान तकनीक ऐसी कृति को दोहरा नहीं सकती। कुछ साल पहले तक वैज्ञानिक इसकी सूक्ष्म समिति का पता नहीं लगा पाए थे। प्रतिरूप बनाने की तो बात ही दूर, प्रमाण बताने की इसका निर्माण करीब 2560 वर्ष ईसा पूर्व मिस्र के शासक खुफू के 4थे वंश द्वारा अपनी कब्र के तौर पर कराया गया था। इसे बनाने में करीब 23 साल लगे। मिस्र के इस महान पिरामिड को लेकर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं कि बिना मशीन के, बिना आधुनिक औजार मिस्रवासियों ने कैसे विशाल पाषाण खंडों को 450 फीट ऊंचे और इस बृहत् परियोजना को महज 23 वर्षों में पूरा किया। पिरामिड मर्मज्ञ इवान हेंडिगट गणना कर हिसाब लगाया कि यदि ऐसा हुआ तो इसके लिए दर्जनों श्रमिकों को साल के
365 दिनों में हर दिन 10 घंटे के काम के दौरान हर दूसरे मिनट में एक प्रस्तर खंड को रखा होगा। क्या ऐसा संभव था? विशाल श्रम शक्तियों के अलावा क्या प्राचीन मिस्रवासियों को सूक्ष्म गणितीय और खगोलीय ज्ञान रहा होगा? विशेषज्ञों के मुताबिक पिरामिड के बाहर पाषाण खंडों को इतनी कुशलता से तराशा और फिट किया गया है कि जोड़े में एक ब्लेड भी नहीं घुसाई जा सकती। मिस्र के पिरामिडों के निर्माण में कई खगोलीय आधार भी पाए गए हैं, जैसे कि 3 पिरामिड ओरियन राशि के 3 तारों के सिद्ध में हैं। वर्षों से वैज्ञानिक इस पिरामिड का रहस्य जानने के प्रयत्न में लगे हैं, किंतु अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। मिस्र के डंडेरा नाम की जगह पर एक प्राचीन मंदिर है, जिसे मिस्रवासियों ने अपने एक भगवान हैथोर के लिए बनाया था। इस मंदिर की दीवार पे एक चित्र बना हुआ है जो प्राचीन मिस्र में बिजली की उपस्थिति को संकेत देते हैं। इसे डंडेरा लाइट कहा जाता है और उस मंदिर को डंडेरा लाइट कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। नील नदी के पश्चिम किनारे पर एक प्राचीन कब्रिस्तान हुआ करता था, जिसका नाम अल आसिफ है। इसी में 20 ताबूत मिले। माना जाता है कि पहले यहाँ पर थीबस शहर हुआ करता था, जिस पर आज लग्जर बसा हुआ है। ये कब्रिस्तान उसी शहर के लिए रहा होगा। हालांकि इसमें आम लोग नहीं, बल्कि राजा और राजसी परिवार के लोग दफनाए जाते रहे होंगे। खुदाई में लगे पुरातात्विक विभाग के मुख्य शोधकर्ताओं के अनुसार यहाँ मिस्र की खासियत वाले ताबूत से अलग लकड़ी के ताबूत हैं, जिन पर नक्काशी की हुई है। वैसे असल में ये ताबूत को कोई भी सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए ताबूत हैं, जिन्हें सार्कोफेगस कहते हैं। ताबूत पूरी तरह से सुरक्षित है, यहाँ तक कि उन पर किया हुआ रंग और नक्काशी भी साबुत दिख रही हैं। पुरातत्वविदों ने मिस्र के शहर लग्जर के पास 20 प्राचीन ताबूत का पता लगाया है। इसे बीते कई सालों में पुरातात्विक खोजों में से सबसे अहम माना जाता है।